नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रेपरेशन करेंगे जोआ आईटी पोस्ट को 939 के आने वाले एग्जाम की। फ्रेंड्स, वीडियो को जरा स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको जोआ आईटी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है पेपर जूनियर इंजीनियर आईटी का, और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है अब जोआ आईटी के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को जरा स्किप ना करें, क्योंकि ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड IPv4 एड्रेस। निम्न में से कौन सा एक वैध IPv4 एड्रेस नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से देखिए बी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, 261.64.74.1। ये जो है एक वैलिड IPv4 एड्रेस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्रेफर्ड मेथड ऑफ चेंजिंग द डिफ़ॉल्ट बूट सीक्वेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर प्रणाली के डिफ़ॉल्ट बूट क्रम को बदलने की वरीय पद्धति कौन सी है। तो वो वाली पद्धति है बायोस सेटिंग का प्रयोग। देखिए, यूजिंग बायोस सेटिंग, ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी टू स्पीड अप द मेमोरी ऑपरेशन। मेमोरी ऑपरेशन की गति बढ़ाने के लिए मुख्य मेमोरी और CPU के बीच निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी रखी जाती है। तो इसमें रखी जाती है कैशे मेमोरी। देखिए, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, IDE, SATA साटा और PATA पाटा SCSI आर द पॉपुलर इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड फॉर। ये देखिए, IDE, साटा, पाटा और SCSI इसके लिए लोकप्रिय इंटरफेसिंग मानक है। तो ये जो इंटरफेसिंग मानक है, इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए। देखिए, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोर डाटा ऑन स्पाइरल ट्रैक्स इंस्टेड ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम चक्रीय ट्रैक के बजाय सर्पिल ट्रैक पर डाटा स्टोर करता है। तो ये करता है कॉम्पैक्ट डिस्क में। देखिए, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेटवर्क एड्रेस फॉर द IP एड्रेस 192.168.19.12/24। IP एड्रेस ये जो दिया गया का नेटवर्क एड्रेस क्या है। फ्रेंड्स, इसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो है 192.168.19.0। देखिए, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी वायर्स आर देयर इन एन UTP केबल। UTP केबल में कितने तार होते हैं। फ्रेंड्स, UTP केबल में 8 वायर्स होती हैं। देखिए, सी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज एम्प्लॉयड बाय विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 फॉर मैनेजिंग फाइल ऑन हार्ड डिस्क। विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 द्वारा हार्ड डिस्क पर फाइल प्रबंधन के लिए निम्न में से किस फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है NTFS का। देखिए, डी वाला हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम इनटू पोर्टेबल कोड कार्ड बाइट कोड। निम्न में से किस प्रोग्रामिंग भाषा में कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को बाइट कोड नामक पोर्टेबल कोड में ट्रांसलेट करता है। देखिए फ्रेंड्स, वो वाली लैंग्वेज होती है जावा लैंग्वेज। ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल I एंड J आफ्टर द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ अ C प्रोग्राम इज एक्सिक्यूटेड। देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है। सी प्रोग्राम के निम्न खंड के निष्पादन के पश्चात चर I और J में क्या मान स्टोर होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला I11 और J 10। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू सेलेक्ट ऑल द रोज फ्रॉम अ टेबल कार्ड एम्प कंप्राइजिंग ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन ऑफ इक्वल टू 10,000। टेबल एम्प जिसमें 10,000 के बराबर अथवा से अधिक वेतन वाले कर्मचारी शामिल हैं, ये सभी पंक्तियों के चयन के लिए सही SQL कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो सही SQL कथन जो होगा वो होगा बी वाला। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू क्रिएट बुलेट्स लिस्ट्स इन अ वेब पेज। किसी वेब पेज में बुलेट सूची के निर्माण के में निम्न में से किस HTML टैग का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें UL टैग का यूज़ किया जाता है। देखिए, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा UL। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल करेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन द नेम्स ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडो OS। विंडोज़ OS में फाइलों और डायरेक्टरियों के नामों के लिए निम्न में से कौन स्पेशल करेक्टर अनुमति नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा एस्टेरिस्क स्टार। बी वाला हमारा राइट आंसर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर अटैक्स अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम पासवर्ड पिन कोड्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफन फॉर मेलिशियस रीजन। प्रायः दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदी सूचना जैसे यूजर नेम पासवर्ड पिन कोड और वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा साइबर आक्रमण किया जाता है। इसमें किया जाता है फिशिंग अटैक। देखिए, डी वाला राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, और डैश इज अ वेरिएबल दैट इज मेंट टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। डैश एक चर है जो अन्य चर का पता धारण करने का साधन है। तो इसमें देखिए अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट इज मेंट टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसमें देखिए पॉइंटर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। निम्न में से कौन सा सी में लूपिंग नियंत्रण खंड नहीं है। इसमें इफ स्टेटमेंट जो है ये लूपिंग नियंत्रण खंड नहीं है सी में। देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा अरेखीय डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें ट्री जो है वो अरेखीय डाटा स्ट्रक्चर है, सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज द इन्वेंटर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कारक कौन है। फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया है वार्ने स्ट्रेटोस्ट्रोप ने। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। जबकि फ्रेंड्स जो सी लैंग्वेज है वो उसको इन्वेंट किया है डेनिस रिची ने। और जेम्स गॉसलिंग जो है फ्रेंड्स, जेम्स गॉसलिंग ने जावा लैंग्वेज इन्वेंट की है। और केन थॉमसन जो है इन्होंने देखिए बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और गूगल गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इन्होंने इन्वेंट की हुई है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबल द बाइंडिंग ऑफ डाटा एंड द रिलेटेड कोड टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट कार्ड ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा की निम्न में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट नामक एकल इकाई में डाटा और संबंधित कोड को एक साथ बांधने में समर्थ बनाती है। तो वो विशेषता है एनकैप्सुलेशन। देखिए कैप्सुलीकरण, ए वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्ट एज द एंट्री पॉइंट इन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा फंक्शन सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम में प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो देखिए इसमें मेन, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा बी वाला। आगे देखिए, विच लेयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेटवर्क संचार के ISO OSI रेफरेंस मॉडल में कौन सी लेयर पैकेट्स के सोर्स से गंतव्य तक रूटिंग के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए वो वाली लेयर है नेटवर्क लेयर, बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग सर्वर इशू IP एड्रेसेस टू नेटवर्क होस्ट। निम्न में से किस प्रकार के सर्वर नेटवर्क होस्ट के लिए IP एड्रेस जारी करते हैं। तो फ्रेंड्स IP एड्रेस जारी करते हैं DHCP के लिए। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और फ्रेंड्स DNS जो होता है, DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ मैक एड्रेस। एक मैक एड्रेस की लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स। मैक एड्रेस की लंबाई होती है 48 बिट्स। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू ओपन द स्टार्ट बटन इन विंडोज़। विंडोज़ में स्टार्ट बटन खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है। तो फ्रेंड्स विंडो में स्टार्ट बटन को खोलने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एस्केप या ESC। देखिए ए वाला राइट आंसर है। अगला देखिए, और डैश डिसगाइजेस इटसेल्फ एज अ यूजफुल एंड लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। एक डैश सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश के लिए स्वयं को उपयोगी और वैध सॉफ्टवेयर में बदल देता है। तो देखिए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। देखिए वायरस, वॉर्म, ट्रोजन या स्पैम। तो देखिए इसमें ट्रोजन जो है ये राइट आंसर होगा। एक ट्रोजन जो है ये सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश के लिए स्वयं को उपयोगी और वैध सॉफ्टवेयर में ही बदल देता है। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फंक्शंस कैन बी यूज टू फाइंड थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। किसी प्रास में तीसरा सबसे बड़ा मान ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है लार्ज ब्रैकेट का। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टॉगल बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस यूज इन एन एक्सेल फार्मूला। किसी एक्सेल सूत्र में निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भ के बीच टॉगल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसके लिए शॉर्टकट की है F4। देखिए सी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज शोज ऑल द टेक्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विदाउट एनी ग्राफिक्स। निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बिना किसी ग्राफिक्स के सभी दिशाओं के सभी टेक्स्ट को दर्शाता है। तो देखिए वो वाला व्यू है आउटलाइन व्यू, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल फाइबर केबल। निम्न में से कौन सा पद ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स ऑप्टिकल फाइबर केबल से तो वो है देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये वाला जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंधित नहीं है, ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ अ प्रोग्राम इज नॉट प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड इट इज सेड टू बी हैविंग। यदि एक प्रोग्राम प्रत्याशित परिणाम उत्पन्न नहीं करता है तो यह डैश वाला कहलाता है फ्रेंड्स। तो यह कहलाता है सीमेंटिंग त्रुटि। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रॉक्सी सर्वर यूज्ड फॉर
शेयरिंग एन इंटरनेट कनेक्शन एंड कैचिंग द वेब कंटेंट्स। इंटरनेट कनेक्शन शेयर करने और वेब अंतर्वस्तु कैचिंग के लिए निम्न में से किस लोकप्रिय प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है? तो वो वाला प्रॉक्सी सर्वर है सिक्विड। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंटर स्पेसिफिकेशन। निम्न में से कौन सा प्रिंटर बी निर्देशन नहीं है? इसमें देखिए आरपीएम जो है ये बी निर्देशन नहीं है, ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अ डैश इज ए डायनामिक वेबसाइट कंप्राइजिंग ऑफ डिस्क्रीट पोस्ट इन रिजर्व क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जनरली यूज्ड एज डिस्कशन प्लेटफॉर्म। डैश सामान्यतः विमर्श प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयुक्त व्युत्क्रम कालानुक्रम ऑर्डर में विभिक्त पोस्ट से बनी डायनामिक वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स वो वाली वेबसाइट है ब्लॉग। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर FTP क्लाइंट एप्लीकेशन यूज टू मैनेज फाइल्स ऑन अ रिमोट FTP सर्वर। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा सुदूर FTP सर्वर पर फाइलों के प्रबंध के लिए प्रयुक्त लोकप्रिय FTP क्लाइंट एप्लीकेशन है? तो वो वाली एप्लीकेशन है फाइलजीला। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बट डज द टर्म 10,000 ल्यूमेंस इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिटल प्रोजेक्टर डिस्क्राइब। पद 10,000 ल्यूमेन डिजिटल प्रोजेक्टर के विनिर्देशन में क्या वर्णित करता है? 10,000 ल्यूमेंस ये वर्णित करता है ब्राइटनेस को। देखिए द्युति बी वाला सॉरी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, रिसाइजिंग एन इमेज विदाउट लूजिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स विजुअल कंटेंट इज कॉल्ड। किसी इमेज के किसी भी दृश्य हिस्से को हटाए बिना इसकी रिसाइजिंग कहलाती है। तो ये कहलाती है स्केलिंग। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक्स फॉर्मेट इज मोस्ट सूटेबल फॉर हाई क्वालिटी ड्राइंग। उच्च गुणवत्ता ड्राइंग के लिए निम्न में से कौन सा ग्राफिक्स फॉर्मेट सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो देखिए इसमें उपयुक्त होता है वेक्टर ग्राफिक्स। देखिए सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स कॉम्बिनेशन आर यूज्ड इन लेजर प्रिंटर टू प्रोड्यूस फुल रेंज ऑफ कलर। लेजर प्रिंटर में वर्ण का पूर्ण प्रास उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किस वर्ण संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है देखिए फ्रेंड्स सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। बी वाला हमारा राइट आंसर होगा, सियान, मेजेंटा, पीला और काला। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सेल एट 13 रो एंड 19th कॉलम इन एन MS एक्सेल वर्कशीट। किसी MS एक्सेल वर्कशीट में 13वीं पंक्ति और 19वें स्तंभ की सेल का एड्रेस क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी सेल का एड्रेस है S13। देखिए ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन MS पावर पॉइंट इज यूज टू प्रिंट मिनिएचर स्लाइड्स ऑन अ पेज फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द ऑडियंस। ऑडियंस को वितरण करने के प्रयोजन से किसी पेज पर मिनिएचर स्लाइड के प्रिंट के लिए MS पावर पॉइंट में निम्न में से किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें यूज किया जाता है हैंडआउट्स का। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, और डैश इज ए लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट ब्लॉक दैट हैज द डेप्थ ऑफ 2 और मोर लाइंस ऑफ रेगुलर टेक्स्ट। डैश किसी टेक्स्ट ब्लॉक के प्रारंभ में बड़ा कैपिटल अक्षर है और जिसमें नियमित टेक्स्ट में 2 या अधिक लाइनों की गहराई होती है, वो होती है ड्रॉप कैप में। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, द डैश टूल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज टू क्विकली अप्लाई द स्टाइल ऑफ वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू अनदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश टूल का उपयोग डॉक्यूमेंट के एक भाग की स्टाइल का दूसरे में शीघ्रता में से प्रयोग करने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है फॉर्मेट पेंटर के द्वारा। ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज अ फाइल कंटेन इफ इट हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ जीप। एक फाइल में क्या है यदि उसका एक्सटेंशन जीप है? तो देखिए जीप फाइल में क्या होता है, इसमें होता है कॉम्प्रेस्ड फाइल या फोल्डर। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बट इज द फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ सेल इन MS एक्सेल इफ इट कंटेन्स अ फार्मूला। MS एक्सेल में किसी सेल यदि उसमें फार्मूला है तो पहला करेक्टर क्या होगा? देखिए करेक्टर दिए गए हैं इक्वल, प्लस, माइनस या एनी ऑफ द अबव, उपरोक्त में कोई भी। तो इसमें डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सर्विस यूज टू ट्रांसलेट द इंटरनेट डोमेन नेम एंड होस्ट नेम टू IP एड्रेस एंड वाइस वर्सा। इंटरनेट डोमेन नामों और IP एड्रेसों के पोषक होस्ट नामों को अनुवाद करने और विलोमता के लिए निम्न में से किस नेटवर्क सर्विस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें किया जाता है DNS का, डोमेन नेम सिस्टम का। बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टॉर्शन ऑकर इन द शेप ऑफ द प्रोजेक्टेड इमेजेस व्हेन द प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट इट एन एंगल्ड सरफेस। जब प्रोजेक्टर कोणीय सतह पर प्रोजेक्ट करता है तो प्रोजेक्टेड इमेज की आकृति में निम्न में से कौन सा विरूपण उत्पन्न होता है? तो उसमें विरूपण उत्पन्न होता है कीस्टोन का। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू अप्लाई फार्मूला। ये फ्रेंड्स फार्मूला सूत्र दिया गया है, इसको प्रयुक्त करने का सही तरीका निम्न में से कौन सा? देखिए 4 ऑप्शन में से इसका
सही तरीका जो है वो है सी वाला। देखिए इक्वल A1 + A2 / A3 × A4। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। निम्न में से कौन सा लोकप्रिय ओपन सोर्स रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो वो है MySQL। देखिए सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए द बुलियन एक्सप्रेशन लाइन A + B कैन बी रिप्लेस्ड एज। बुली व्यंजक लाइन A + B को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो इसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है लाइन A पॉइंट लाइन B में। देखिए ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपिंग इंटरैक्टिव वेब पेजेस। अयन क्रिया वेब पेज विकसित करने के लिए निम्न में से किस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है देखिए जावा स्क्रिप्ट का। देखिए डी वाला फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।